गर्म खबरें हैं फेडरल कैपिटल से बड़ी। आज कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक करारदाद पेश की है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलने चाहिए। पीटीआई के हवाले से बात हुई है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं और बड़ी अहम मुलाकातों की वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो करने गए हैं क्या वो उसमें कामयाब हो जाएंगे? और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच हमें इख्तलाफात कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें एक तो मामला क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब का, ये बड़ा पब्लिक हो गया, लेकिन इस झगड़े ने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। और हम जो एशियन चैम्पियनशिप है क्रिकेट की, उसके हम होस्ट थे, लेकिन हमें बहुत कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर हम हो गए और एक अजीब सा फजूल सा हाइब्रिड सिस्टम वो कि जी वो बस अब पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान में और कौन कौन सी टीम है वो, एक नेपाल है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान, और बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में। सवाल ये है कि भारत को कौन सा कानून ये इजाज़त देता है कि वो सियासत इसमें ले आए, और किस कानून के तहत वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है, और कोई इस पर बात नहीं कर रहा, मीडिया इस पर साइलेंट है। और आखिर में 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी श्रीलंका में, और हमें कहानियाँ सुनाई जा रही हैं और इसको बड़ी एक फ़तह। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लेट गई है हुकूमत इंडिया के सामने या अपने वेस्टर्न मास्टर्स के सामने, और क्रिकेट जैसी चीज़ पर भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। फिर उसके बाद कराची की जो सियासत है, मेयर का इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन, और उसमें लोगों, क्योंकि ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, तो लोगों ने वोट दिए, बल्ले को वोट दिए, जमात इस्लामी को वोट दिए, पीपल्स पार्टी को वोट दिए। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं वो 30 जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन यूसीज़ के, वो कह रहे हैं जी कि हम तो हिस्सा नहीं लेंगे। किसने उनको मना किया कि वो हिस्सा नहीं लेंगे? गिरफ्तारियाँ हुई, और जिस तरीके, ये कैसे मुमकिन है कि जो बंदा इलेक्शन लड़ता है यूसी का, वो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन के उसके बाद मेयर का जब इलेक्शन है तो वो कहता है जी मैं तो वोट ही नहीं दूंगा। और भाई क्या उसको दिखा दिया आपने कि वो डर के मारे भाग गया और वोट देने के लिए तैयार नहीं है? तो एक बड़ी अजीब, फिर इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा अगर आपने इलेक्शन किसी और सिंबल पे आए और उसके बाद जो जीतने वाले हैं वो किसी और तरफ उसका फैसला कर दें? तो ये ढकोसला और ये ड्रामा इलेक्शन का क्या ज़रूरत है? फिर हमें तो निकल आए, इससे छोड़े पर इस सारे निज़ाम को, इस सारे सिस्टम को। बहरहाल ये हमारे मौज़ूआत हैं, और सबसे पहले मैं सलाउद्दीन जो हमारे नुमाइंदे हैं, क्योंकि ये कराची का जो मामला इंतखाबात का ये बड़ा अहम है। सलाउद्दीन, कुछ आपको पता चला कि ये 23 जो यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं ये हैं कहाँ पे? क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे किसी को लाइन पे ले लें, फ़ोन बंद हैं और किसी खुफिया मकाम पर बैठे हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हमें जूम पर बातचीत करें। खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि जमात इस्लामी को वोट देना है। आपके पास क्या इत्तलात हैं सलाउद्दीन? हाँ जी, बिल्कुल, आपने भी जिक्र किया कि बड़ा अहम है ये इलेक्शन जो मेयर का है। इसमें हाफिज नईमुर रहमान का मुकाबला जो है पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब से है, लेकिन नंबर गेम जो है इसमें बड़ी अहमियत की हामिल थी। जिस तरह ही पीटीआई ने जैसे ही ऐलान किया था कि वो जमात इस्लामी को वोट देंगी, हाफिज नईमुर रहमान को मेयर का इंतखाब का वोट देंगी, तो उसके बाद से जो है वो काफ़ी जो है वो हलचल पैदा हो गई थी, क्योंकि नंबर गेम जो है वो हाफिज नईम का बढ़ गया था। अगर देखें तो उसके बाद से जो है ये भी खबरें इतलात आनी शुरू हो गई थी कि अब जो है उनके जो चेयरमैन हैं वो टूटना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो मंजरे आम पर नहीं आ रहे थे। आज जो है एक ऐसे मुकाम पर वो मंजरे आम पर आए हैं। उन्होंने वहां पर आकर ये बताया है कि वो जो है वो अब जो है वो हाफिज नईमुर रहमान को वोट कास्ट नहीं करेंगे और कौंसल में आकर भी वोट के लिए नहीं आएंगे, किसी दूसरी जमात को भी वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, उनका ये तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जाहिर किए हैं कि जो मुकामी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अज़ खुद जो है वो फैसले लिए हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए जो है हम जो है उनको नहीं ऑन करते और उनके फैसलों को हम नहीं मानते। सलाउद्दीन, ये जो मकामी क़यादत है ये इनका ताल्लुक नेपाल से है, कराची से नहीं है इनका ताल्लुक? जो मकामी क़यादत है वहाँ की, जिनको पता ही नहीं है। मुकामी क़यादत का ताल्लुक भी बिल्कुल कराची से ही है जिन्होंने ये फैसले किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जो है इन्होंने उसमें ओनरशिप नहीं दी, हमसे कोई फैसलों में। किस चीज़ की ओनरशिप पीपल्स पार्टी ने दे दी है इन्हें?
को खास को बड़ी चीज की ओनरशिप मिली होगी डेफिनेटली। फिर ये तो मुझे लगता है मामला ओनरशिप पे फंस गया आके। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जाहिर है दूसरी जमात भी चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी भी चाह रही थी कि जो हाफिज नईमुर रहमान के जो वोट हैं वो कट जाएं किसी तरीके से, और दावा भी करते रहे हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के अंदर। सईद गनी को भी हमने देखा, उन्होंने दावा किया कि बहुत से चेयरमैन वोट देने नहीं आएंगे, और इसी तरह दीगर जो है वो क्या उनके रहनुमा वो भी इस तरह के दावे करते रहे हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि उनसे कहीं ना कहीं बैकडोर राब्तों में थे ये सारे चेयरमैन, और आज उन्होंने जो बाकायदा ऐलान कर दिया और उनका एक ही मुतालबा सामने आया कि अगर जो है तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अगर उनसे राब्ता करते हैं तो वो उनके फैसलों के ऊपर जो है वो जाएंगे। तो बहरहाल वो जो चेयरमैन है वो तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि किसको आपने वोट देना और किसको नहीं। फिर मैं अलीम आदिल शेख साहब को भी देख रहा था, उनका भी जो बयान है उनका, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि जो लोग वोट नहीं देंगे उनके खिलाफ हम 63 ए के तहत हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। लेकिन बहरहाल मैं एक छोटी सी माजरत भी कर लूँ कि नाम लेना मना था, बड़े दिनों के बाद प्रोग्राम था तो इसलिए नाम मेरे मुंह से निकल गया। बहरहाल अब चेयरमैन ही कहूँगा या क़यादत ही कहूँगा, उसकी माजरत कि वो ख्याल नहीं रहा और नाम निकल गया। तो जनाब ये फ़खर रहमान साहब, ये सूरत हाल है कराची के इंतखाबात की कि वो जो यूसी के बेचारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो किसी जगह पर हैं, बैठे हुए हैं, इकट्ठे हैं, फ़ोन उनके ऑफ हैं, मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। बस जो उन्होंने कहना था वो उन्होंने कह दिया कि जी चेयरमैन साहब हमसे जूम पे बात करें, और उनको तो बहुत सारे जो चीज़ों का पता ही नहीं है मकामी क़यादत को, और हम समझते हैं ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो लगता है कि वहाँ पर जो इस वक्त जिस तरह मैंडेट जो है उसको तब्दील कर दिया गया है, तो एक बड़ा सवाल उठता है फ़खर रहमान साहब, ज़रा इसको हम कराची से बाहर ले आते हैं कि अगर मुल्क में जनरल इंतखाबात हों और उसके बाद जो जीतने वाले हैं वो फिर इसी तरह वोट दें जैसे ये कराची में यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये वोट दे रहे हैं, तो उन इंतखाबात का कोई फ़ायदा है इस मुल्क में? जी समी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये वाक़या जो इस वक्त कराची में पेश आ रहा है, एक तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जमहूरियत जो है वो हाईजैक होने का पहला वाक़या है। जमात इस्लामी के मेरे ख्याल में 194 या 193 पीटीआई के लोग मिला के 192 बनते हैं अगर पीटीआई के लोग उनके साथ मिल जाएं, और 184 चाहिए जीतने के लिए। तो बिल्कुल एक वाज़े अक्सरियत है जमात इस्लामी के पास, वाज़े अक्सरियत है। और जिस तरह से लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो ये जमहूरियत नहीं, ये फस्तायत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस किस्म की रवायात को अब डाल रही है, इससे मैं आपको बता दूं कि कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरग है, और अगर वहाँ पर वो ये इस तरह की सियासी हाईजैकिंग करेंगे, जमहूरियत को सियासी तौर पर हाईजैक करेंगे, तो फिर उसके नताइज जो हैं वो भी इससे ज़्यादा खौफनाक होंगे। आपके पास माशी इस्तेकाम तो है ही नहीं, बात सारे यही कह रहे हैं सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन के हवाले से मामला आएगा, लेकिन जो भी अगर पीपल्स पार्टी का मेयर इलेक्ट हुआ और डिप्टी मेयर उनका हुआ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आइन के अंदर जो लिखा है फ्री एंड फेयर। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।